नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई में शौचालय हुआ चोरी, महिलाओं की बड़ी परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में करोड़ों शौचालय बनाने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और राज्य की राजधानी मुंबई, जिसकी देश में आर्थिक राजधानी के तौर पर पहचान है, उसी मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित अभिलाष नगर के सोसाइटी नंबर 1 में शौचालय को चोर चोरी कर ले गए। शौचालय की चोरी होने से यहाँ की महिलाओं की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। बता दें कि कांदिवली पश्चिम अभिलाष नगर सोसाइटी नंबर 1 में रहने वाली महिलाएं पिछले 6 माह से शौचालय के लिए काफ़ी परेशानी का सामना कर रही हैं। कोयसर नदी के किनारे पर यह सोसाइटी बनी है। इस नाले को चौड़ा करने हेतु यहाँ स्थित पक्के शौचालय को मनपा से तोड़ दिया था। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर प्लास्टिक के शौचालय यहाँ पर टेम्पररी लगाया गया ताकि महिलाओं को शौच के लिए परेशानी उत्पन्न न हो। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गत मार्च महीने में इन्हीं टेम्पररी शौचालय के बॉक्स की चोरी का मामला सामने आया है। इसकी लिखित में शिकायत यहां रहने वाली महिलाओं ने कांदिवली पुलिस एवं मनपा आर दक्षिण विभाग में किया है, लेकिन आज तक उक्त शौचालय चोरी करने वालों पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। अब मजबूरी में उन्हें पास में स्थित पुरुषों के शौचालय का मजबूरी में इस्तेमाल करने पड़ रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट अरविंद दुबे ने आरटीआई के माध्यम में मनपा आर दक्षिण विभाग से जब उक्त शौचालय के बॉक्स चोरी होने के संबंध में जानकारी मांगी तो मनपा स्वच्छता विभाग के डीओ सदानंद शेट्टी ने स्थानीय विधायक योगेश सागर को लेकर आरटीआई के जवाब में जोड़कर भेजा था, जिसमें उन्होंने मनपा को लिखा है कि मेरे निधि से शौचालय के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सोसाइटी क्रमांक 5 का प्लास्टिक शौचालय हटाया जाए, लेकिन मनपा कर्मचारी सोसाइटी नंबर 5 के शौचालय को हटाने की बजाय सोसाइटी नंबर 1 के प्लास्टिक शौचालय को गुपचुप ढंग से उठाकर ले गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें आर दक्षिण मनपा स्वच्छता विभाग के अधिकारी सदानंद शेट्टी और निजामुद्दीन की भूमिका काफ़ी संदेहास्पद है। इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। मुंबई की कांदिवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। एक है टूट गया है कि चोरी हुआ है, यहाँ समस्या खड़ी हो गई, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। ये कौन सा एरिया है, जरा उसके बारे में बताइए। ये अभिलाष नगर है, कांदिवली पश्चिम सोसाइटी नंबर 1। यहाँ पहले जो पक्का बाथरूम बना हुआ था 50 सालों से मुझे लगता है, उसको सफाई नाला सफाई के नाम पे तोड़ दिया गया, जबकि वो उसके रिपेयर करने की ज़रूरत थी। उसके बाद पब्लिक के दबाव से दूसरा प्लास्टिक का बाथरूम लाया गया, लेकिन वो भी जैसे ही मोदी जी का चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसी दिन उसके या दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने क्या किया कि बाथरूम दोपहर में जब भी सब आदमी गाँव बाहर गए थे और औरतें सो रही थी, तो यहाँ से 5-2-4 मिनट में यहाँ से लेके भाग गए। आने के बाद हमने क्लिप भी निकलवाया और बीएमसी में कंप्लेन किया, पुलिस चौकी में कंप्लेन किया कि हमारे सोसाइटी का बाथरूम लोग चोरी करके लेके गए हैं। फिर जो हमारे यहाँ का मुकादम था उसको हमने बुलाया, तो उसने मीटिंग में कहा कि हमें ऊपर से दबाव था, इसलिए हम जो है यहाँ का बाथरूम लेके गए। और बाद में उसके बाद हमने आरटीआई डाला कि आखिर मेरा बाथरूम क्यों लिया गया, चुराया गया इस तरीके से, लेडीज़ कहाँ जाएंगी उनका अब इतने समय में बिना बाथरूम के। तो उन्होंने मुझे जो लेटर दिखाया, लेटर आपके सामने है कि उन्होंने योगेश सागर का लेटर दिया, बोला उनके दबाव में उठाया गया। ये आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया है योगेश सागर के लेटर पे कि, और बाद में ये क्लियरेंस हुआ कि नहीं योगेश सागर, जब हमने लेटर पढ़ा तो उन्होंने 5 नंबर का दिया हुआ था। लेकिन बात ये उठती है कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे पॉसिबल है, जो भी लोग यहाँ आए थे उठाने के लिए उसमें से मुकादम मेरे यहाँ ही रहता है। ऐसा कैसा संभव है कि 5 नंबर का बाथरूम की जगह 1 नंबर का बाथरूम उठा ले जाए। दूसरा उसमें लिखा हुआ है जब पूरा नया बाथरूम बन गया है उसकी जगह पे, तो यहाँ तो कोई नया बाथरूम दिख नहीं रहा था। दूसरा तीसरा जिस बाथरूम के लिए लिखा गया था वो 6 महीने तक वहीं पड़ा था, उसको उठा के नाले में फेंकना पड़ा, वो भी पब्लिक के पास प्रूफ। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं ये मतलब केवल यहाँ माहौल बीजेपी के खिलाफ बिगाड़ने की साजिश थी। और फिर भी यहाँ की पब्लिक काफ़ी सावधानी बरती, सबको समझाया गया कि नहीं ये कुछ ना कुछ है, और ये हम चुनाव भर चुप रहे, इसलिए इसके बारे में हमने कुछ नहीं किया। हमें तकलीफ़ उठाते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि कोई मतलब जब आएंगे दूसरे लोग तो हम इसके बारे में चर्चा उठाएंगे। इसलिए हमने नया बाथरूम अभी परसों बनवाया
और उसके बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहता था। जो क्लीनअप अधिकारी का नाम आ रहा है, आपने आरटीआई में बताया हाँ। कि उनके इशारे पर उठाया गया है, हाँ। उनकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है उसमें। हाँ बिल्कुल, उनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्यों उठाया 5 नंबर का बाथरूम की जगह 1 नंबर का बाथरूम, क्यों चुनाव के टाइम पे वैसे भी कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होता। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, उसी वक्त ये बात क्यों आई। और हम समझ गए कि कुछ ना कुछ इसमें राजनीतिक खेल कोई खेल रहा है ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल यहाँ बने। लेकिन इसकी जांच हम आज चाहते हैं। भले बाथरूम बन गया, हमने बना लिया मिलके उसको, लेकिन अभी भी ये पत्रे का सेट के जैसा बनाया गया है, पक्का बाथरूम की मांग बीएमसी से। तकलीफ है, हम मोदी जी की जो जिसको बोलते हैं ना, देश के प्रति जो उनका समर्पण है और त्याग है, उसको देखते हुए हम ये 3 महीना चुप रहे और बाथरूम खुद बना लिए। लेकिन हमें चाहते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो उस समय चुनाव के समय पर माहौल बिगाड़ना चाहता था, बीजेपी के खिलाफ करना चाहता। आपने पुलिस में कंप्लेन किया? हाँ, पुलिस में भी कंप्लेन किया, बीएमसी में, उसका कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई का जवाब विधायक जी के नाम पे आया है, वो आपको सामने आपको दिखा रहे हैं पेपर। क्या नाम है आपका? ये बाथरूम समस्या है, सबको क्या कहना है इस बारे में आप लोगों को? बाथरूम नया बनना है, बनाने का है। तो आप लोग मांग किए बीएमसी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? मांग किए। क्या बोल रहे हैं? सुनते नहीं लोग। क्या बोल रहे हैं? वो लोग सुन ही नहीं रहे। क्या? कितना बार मास्टर लेटर देते हैं, वो सुन ही नहीं रहे लोग। क्या बोल रहे हैं? वो सुन ही नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? वो लोग आते ही नहीं है देखने की तक नहीं इधर। ध्यान देंगे तभी तो सुनेंगे। सुनी नहीं तो सुनी नहीं तो क्या बोलेंगे? हम कितनी बार बोले, तो बोलने का उन लोग को सोचना चाहिए कि कहाँ सब लेडीज जाएंगी। कितना समय हो गया है टूट के? अरे इलेक्शन के टाइम पे टूटा, माहौल बिगाड़ने के लिए इलेक्शन के टाइम पे टूटा। लोग बता रहे हैं बीएमसी वाले चुरा के लेके गए थे उसको। हाँ, चुरा के लेके गए, हकीकत है। डब्बा पहले तोड़े, फिर डब्बा रखे, डब्बे भी चुरा लेके गए। तो मना करने पर बोलते हैं लोग कि अभी नया बनेगा, डबल बनेगा। डबल कब बनेगा? जब कब बनेगा बताओ? लेडीज लोग कहाँ जाएंगी? डबल इंतजार करते करते एक दो संडास उसमें लेडीज लोग जाके भेड़िया भसा की तरह भरती है उसमें। क्या कहना है इस शौचालय को लेकर? नया बनाना चाहते हैं आप लोग या ऐसे ही रहेगा? बनाना चाहते हैं। कोई मांग है कि दूसरा संडास जो जैसे पहला था वैसे ही वापस बनाए। आप लोग आगे आइए, आगे आइए थोड़ा। क्या कहना है? क्या कहना है? शौचालय नया बनना चाहिए। बहुत गर्दी होती है, बैठने को भी नहीं होती, औरत लोग को काम। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शौचालय घर घर बने ताकि स्वच्छता रहेगी, और यहाँ तो जो शौचालय बना था उसे भी तोड़ दिया गया। हाँ, वो भी तोड़ दिए। घर घर का छोड़ नहीं रहे तो अंदर का कहाँ छोड़िए? बाहर का नहीं बच रहा तो अंदर का कहाँ उसे देंगे? बना करके नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें कोई दूसरा आके कूद जाए, तोड़ दे तो लेकिन बीएमसी अधिकारी जो कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या कहेंगे आप लोग? उनके खिलाफ यही करेंगे कि उनको कार्रवाई किया जाए। कोई हम लोग के इधर से ऑब्जेक्शन लड़ने के लिए, हम लोग महिला लोग कितना लड़ सकती हैं, उसमें लड़ने के लिए कोई तो रहना चाहिए। जब अपना ही पार्टी अपने ही कोई नहीं खड़ा हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या कहना है चाची आपका? बाथरूम बनना चाहिए। हम लोग का कितनी तकलीफ है, बाथरूम जाएगा, बुढ़ा आदमी बाथरूम नहीं रहती तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। क्या कहेंगे हम आप? लोग को जैसा पहले था वैसा चाहिए बाथरूम, दूसरा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए इसको भी। जैसा बाथरूम था वैसा चाहिए बना के ना। बाथरूम टूटने से तकलीफ हो गई है सभी को। अभी बुढ़े लोग उम्र हो गई, कहाँ जाएंगे? देखो उम्र हो गई, अभी कहाँ जाएंगे सब लोग? पहले बोलते थे घर घर में देंगे, घर घर का तो चलो यही बना के देंगे तो भी बस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।